नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हम खड़े हुए हैं गंगा स्नान मेले में और कोई भी मेला हो तो वहाँ पर हर प्रकार की चीज़ मिलती है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि जो ये मडावर क्षेत्र है ज़्यादातर कृषि से जुड़ा हुआ है और यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र बहुत है। ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत ही जिला बिजनौर आता है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ग्रामीण समाज होता है वहाँ पर मिट्टी के बर्तनों का बहुतायात से प्रयोग किया जाता है और पहले से ही बहुत सारे काम मिट्टी के बर्तनों में किए जाते रहे हैं। तो यहाँ पर अलग अलग तरह के मिट्टी के बर्तन रखे हुए हैं। धीरे धीरे जो गांव हैं उनमें भी इनका प्रयोग कम हो गया है, प्रचलन कम हो गया है। लेकिन आज भी जब भी मेले भरते हैं तो आपको यहाँ पर मिट्टी के बर्तन, मिट्टी की चीज़ें बहुत देखने के लिए मिलेंगी और जो महिलाएँ हैं उनकी भीड़ भी यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहाँ पर काफ़ी सारे आइटम रखे हुए हैं तो जिनका यूज़ धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि इनका यूज़ जाने, ये क्या क्या चीज़ें ये जाने और आपको भी जानकारी दें। आपका नाम क्या है? प्रतिभा। अच्छा, आप ये जो छोटी सी हंडिया ले रहे हैं किस यूज़ में आएगी आपके? क्यों ले रहे हो? खाना बनाने के लिए। तो इतनी छोटी हंडिया में बन जाएगी? नहीं, ना बनने का। अच्छा, क्या क्या बनाते हो आप उसमें? दाल बनाते हैं। दाल बन जाती है? तो आज आप तो कुकर में बनाते हैं सब, तो आप में ना बनाते हम। कुकर में नहीं बनाते? आज आप भी मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करते हैं तो दाल गल जाती है उसमें? हाँ, बढ़िया बन जाती है। बढ़िया बन जाए। अच्छा, तो देखिए कुछ ग्रामीण हैं, जो कुछ बुजुर्ग महिलाएं वो आज भी जो है मिट्टी के बर्तनों का यूज़ करते हैं। और मैं आपको बता दूं जो स्टील के बर्तन होते हैं उनसे इनकी गुणवत्ता बहुत अधिक होती है। जैसे मैंने अभी बताया था, ये छोटी सी हंडिया ले रहे थे यहाँ पर और इनमें ही ये अपनी दाल बता रहे हैं कि दाल बना लेते तो इस तरह के अलग अलग यूज इन चीज़ों के हुआ करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ें विलुप्त की ओर हैं। जी, कहाँ से आए आप? बहादुरपुर। अच्छा, बहादुरपुर से आए हैं, जट बहादुरपुर से। तो यहाँ पर आपने मिट्टी के काफ़ी सारे आइटम रखे हुए हैं, तो ये बताइए पहले और अब में कितना अंतर है बिक्री में? बिक्री में क्या, बस पहले कुछ अब कुछ और क्या। अच्छा, पहले ज़्यादा होती थी या अब ज़्यादा, अब क्या हो गया? पहले अब कम हो कुछ, पहले ज़्यादा हो गई। पहले ज़्यादा। अच्छा, सबसे ज़्यादा क्या आइटम बिकता है यहाँ पे? बस आइटम क्या है, ये खिलौना, गुल्लक, हंडिया बंडिया, ये भी कहो। अच्छा, जैसे पहले लोग जो साग वगैरह बनाते थे हंडिया में बनाते थे, लेकिन अब जो है वो उसमें बनाने लगे हैं, मतलब मिक्सी में कूटने लगे हैं। तो हाँ, तो मतलब ये क्या अब इसकी खरीदारी कम हो गई है, अब भी लेते हैं लोग? अब तो 100 में 2-4 ही ले आनी है। 2-4 ही लेते हाँ, हैं? ज़्यादा नहीं लेते। ज़्यादा नहीं लेते। मिर्ची में गोटा अब पका लिया पचली। अच्छा, तो जब वो साग वाली वो जो हंडिया होती थी वो उसकी बिक्री कम हो गई, अब कम हो गई। कम हो गई। तो देखिए दोस्तों, जो पहले जो गांव का साग होता था वो हंडिया में घोट कर बनाया जाता था हाथ से, लेकिन अब मिक्सी से बनाते हैं। अब ब्याह शादी में भी कम हो गया ना, कुल्हड़ जा ना टुकड़ा जा, कुछ नहीं रहता ना, घड़ा कुछ नहीं रहता। अच्छा, पहले घड़ा जाता था? घड़ा, नान, मटके ये होते हैं। अच्छा, और चकोरे पानी पीने वाले ये होते हैं चकोरे। तो अब नहीं जाते? अब नहीं जाते, अब तो गिलासी चल गई है। गिलासी चल गई। तो देखिए पहले कुल्हड़ भी जाया करते थे, अब जैसे अब देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मिट्टी की गुल्लक रखी हुई है, लेकिन अब बच्चे भी ज़्यादातर प्लास्टिक की या स्टील की गुल्लक का यूज़ करने लगे हैं। यही है। तो अब आपका काम कितना कम हो गया है? सारे कम हो गया। अब आप आगे अपने बच्चों को इस काम में डालेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं डालेंगे हम। बिल्कुल भी नहीं। तो देखिए जो हाथ के कारीगर है उनका काम कम होता जा रहा है। चीज़ होती है ये, यूज़ होता है अब भी इनका? हाँ, कोई तो हमें 2-4 ही भी, और हुक्का ज़्यादा नहीं पीता कोई नहीं। अच्छा, ये हुक्के के लिए यूज़ होती थी? हाँ, हुक्के के। जी, तो देखिए अब हुक्के का प्रचलन लगभग कम ही हो गया है। पहले जो बुजुर्ग हुआ करते थे, बूढ़े हुआ करते थे, अब मैं आप सबको दिखा दूँ, ये सारे ही हुक्के हैं। तो इनका यूज़ धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मिट्टी की हर चीज़ का यूज़ अब कम होता जा रहा है, ऐसा इन बाबा जी का कहना। और इनका कहना सही भी है, क्योंकि पहले लोग जो थे वो इन हंडिया को लिया करते थे। मैं आपको बता दूँ, आप ये देख सकते हैं, ये जो आइटम है इसे तमड़ी कहा जाता है। और पहले जो कढ़ी बना करती थी गांव की, वो इसी तमड़े में कढ़ी बना करती थी। और इनमें ही जो हमारी रोटी रखने का जो इस्तेमाल किया जाता था, रोटियों को भी सेक कर इसमें ही ढककर रख दिया जाता था। इनके साथ में ढक्कन भी आते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे जो है हॉटपॉट और ये सब चीज़ें आने के कारण अब इन सब चीज़ों का प्रचलन कम हो गया है। और इन जो कुम्हार हैं तो उनकी भी बहुत ज़्यादा आमदनी कम हो गई और धीरे धीरे कहीं ये कला हमारे देश से विलुप्त ना हो जाए, इसका भी डर होने लगा है।